हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम लोकल एसईओ के अंदर अपने सर्विसेज पेजेस, अपने सिटी पेजेस और बाकी तमाम वेबसाइट के यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट की ऑफ द ऑन पेज एसईओ। सो इससे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि यूआरएल को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है तो ये आज की वीडियो लास्ट में से देखिएगा, ताकि आप अपने या फिर किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट को करते वक्त अपने तमाम यूआरएल्स को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलाताखिर मिलती रहे। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यूआरएल का मतलब क्या है। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि सिंपली अगर आप यूं कहें एक नॉन एसईओ पर्सन के लिए कि यूआरएल एक ऐसा एड्रेस है जिस तरह से आपके होम का एक फिजिकल एड्रेस होता है। लोग अगर आपको ढूंढ रहे हैं तो आपके फिजिकल एड्रेस के ऊपर आके, यानी कि आपके घर का एड्रेस फाइंड आउट करके आपको ढूंढ सकते हैं। सो इसी तरह से जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल होता है वो इंटरनेट के ऊपर हमारी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। अब जरा बात करें कि यूआरएल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे HTTPS होता है या फिर HTTP होता है, और ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है। उसके बाद www जिसको सब डोमेन बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास डोमेन आती है, और देन .com जो है ये TLD है। अब .com, .org, .uk, .co ये सारी हमारे पास TLD होती हैं, यानी कि टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सब फोल्डर होता है, यानी कि स्लैश के बाद अगर कुछ डला हुआ हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब फोल्डर यहाँ पे जैसे स्लैश शूज। अब शूज क्या है, हमारे डोमेन के अंदर एक सब फोल्डर है। देन इसके बाद सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे रनिंग शूज फॉर मैन। अब ये क्या है, हमारा स्लग है। इसी तरह से एक पैरामीटर होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर कोई प्रोडक्ट लगे हुए हैं तो उनकी वेरिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यूआरएल्स बनाए जाते हैं। बाज़ दफ़ा उनके कलर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यूआरएल्स बनाए जाते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, पैरामीटर कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यूआरएल डाला www.example.com about us, तो कलर एंड वेरिएशंस के हिसाब से यहाँ पे जैसे एक यूआरएल बनता है तो उसको पैरामीटर कहते हैं। अब जरा बात करें कि यूआरएल्स की टाइप्स कितनी हैं, तो यूआरएल की दो टाइप्स हैं। एक होते हैं स्टैटिक यूआरएल्स और दूसरे होते हैं डायनामिक यूआरएल्स। स्टैटिक यूआरएल वो होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है वो स्टैटिक यूआरएल है, वो कभी चेंज नहीं होता। इसी तरह से आपका अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये एक ऐसे यूआरएल्स हैं जो एक दफा बनाए जाते हैं देन फिर चेंज नहीं होते। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने कहा example.com about us। अब ये about us example.com का एक स्टैटिक यूआरएल है जो कि इसके about us सेक्शंस की तरफ जा रहा है, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता हम अगर इसको खुद चेंज ना करें तो। अब दूसरे होते हैं हमारे पास डायनामिक यूआरएल्स। डायनामिक यूआरएल्स वो होते हैं जो कि पर यूजर चेंज होते रहते हैं, यानी कि यूज़र की कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। लेट्स सपोज एक यूज़र जो है ना ब्लैक कलर का कोई शूज़ ढूंढ रहा है, तो उसका जो पैरामीटर आएगा वो इस तरीके से आएगा। ये हमारी example.com, इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे इसकी एक आईडी होती है, और आईडी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3। यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, वेरिएशन भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है। तो ये चीज़ लोकल एसईओ के अंदर कभी कभार, यानी कि 100 में से 1% ऐसी वेबसाइट्स आ जाती हैं जिनके ऊपर प्रोडक्ट को लोकली रैंक करवाने के लिए इस तरह से पैरामीटर बनाए होते हैं। सो ये हमारे डायनामिक यूआरएल्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, आपकी जो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट सेटिंग होती है, तो यहाँ पे आप अगर देखें उमर अलियानी, उसके बाद यहाँ पे कॉमा और उसके बाद P1 2 3, ये सेटिंग लगी होती है। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, जब भी किसी वेबसाइट की एसईओ करें, तो सबसे पहले आप आके यहाँ पे उसको पोस्ट नेम पे कर दें। इससे ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल होगा वो बहुत सिंपली इस तरीके से आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये देखें example.com/about us। ये जो स्टैटिक यूआरएल्स हैं ये परमानेंट एसईओ के अंदर बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जो डायनामिक यूआरएल्स हैं वो हमारी एसईओ को बाज़ दफ़ा डिस्टर्ब भी कर देते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैड और गुड यूआरएल्स कौन से हैं, यानी कौन सा यूआरएल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, कौन सा यूआरएल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया। अब यहाँ पे ये देखें ecomjungle.net, उसके बाद यूआरएल स्ट्रक्चर फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पे इसके अंदर यूआरएल स्ट्रक्चर फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट ये एक कीवर्ड है जो कि इसके अंदर यूज किया गया है, ये ओके है। उसके अलावा आप यहाँ पे दूसरे यूआरएल को देखें ecomjungle.net और 155D6 इस तरह से नंबर डाले गए हैं, तो ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल नहीं है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे थर्ड वन यूआरएल को देखें, यहाँ पे देखें ऑनलाइन
#store, उसके बाद 203 और उसके बाद ये देखें क्वेश्चन मार्क। तो ये यूआरएल भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया। अब यहाँ पे ये देखें ecomjungle.net और उसके बाद शर्ट्स, तो ये अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। इसी तरह से अब अगर यहाँ पे देखें ecomjungle.net और उसके बाद अबाउट अस, ये जैसे हम अभी एग्जाम्पल के अंदर भी करके आ चुके हैं। इसी तरह से हम एक दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं जो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जरा इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, इंटरनेशनल एसईओ की वेबसाइट है या फिर आपकी लोकल एसईओ की वेबसाइट है, यूआरएल स्ट्रक्चर्स आप जस्ट कंसेप्ट समझ लें, फिर उसी हिसाब से आपने ऑप्टिमाइज करना है। अभी फर्दर आगे जाके मैं आपको लोकल एसईओ के लिए जो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन है वो भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें example.com, उसके बाद skinnyjeans.html। अब ये एक कस्टम CMS के ऊपर बनाई गई वेबसाइट है, इस वजह से .html इसके एंड पे आ रहा है। सो ये यूआरएल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर दूसरे नंबर पे देखें example.com और skinny, उसके बाद यहाँ पे डैश लगा दिया गया और जीन्स, ये वाला जो डैश है ये आप यूज नहीं कर सकते। एसईओ के अंदर हमेशा जब भी आप यूआरएल वगैरह राइट कर रही हूँ कीवर्ड्स के अंदर, आपने जो सेपरेटर डालना है वो हाइफन डालना है, जो कि यहाँ पे इस यूआरएल के अंदर यूज़ किया गया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें example.com और उसके बाद P123, ये वही चीज़ है जो अभी आपको यहाँ पे मैंने भी दिखाई है। ये भी एसईओ के लिए परफेक्ट वन नहीं है। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ पे example.com जीन्स की कैटेगरी के अंदर स्किनी नाम की एक जीन पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आप इसका यूआरएल इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें example.com, अब ये स्किनी जीन्स अगर आपकी प्रोडक्ट है और उसके बाद जीन्स की कैटेगरी में है, तो ये इस तरीके से अगर आपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज किया है तो ये अच्छा नहीं है, ये ऐसी ऑप्टिमाइज यूआरएल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखें example.com क्लॉथिंग की आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर स्किनी एक कैटेगरी है और स्किनी कैटेगरी के अंदर जो है ना डायनम, ये एक और तरह के क्लॉथेस हैं, तो इनकी अलग से आपने कैटेगरी वाइज यानी कि कैटेगरी देन फिर सब कैटेगरी और देन प्रोडक्ट, तो ये आपका यूआरएल ऑप्टिमाइज हो गया। अब जरा हम बात करते हैं कि लोकल एसईओ के अंदर जो हम यूआरएल फॉर्मेशंस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। हमारा जो लोकल एसईओ का यूआरएल है उसके अंदर सिटी या फिर हमारी लोकेशन का नाम होना जरूरी है, उसके बाद हमारा कीवर्ड्स और उसके बाद हमारी सर्विस का नेम। फॉर एग्जांपल यूआरएल स्ट्रक्चर फॉर वेबसाइट ऑफरिंग प्लम्बिंग सर्विस इन न्यूयॉर्क सिटी। अब एक ऐसी वेबसाइट जो कि प्लम्बिंग सर्विसेज ऑफर कर रही है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जब हम उसके यूआरएल फॉर्मेशंस करेंगे, सिटी और लोकेशन नेम है उसका जो सिटी है NYC, ये आपने हमेशा जब भी कोई यूआरएल्स के अंदर कोई चीजें डाल रहे हो तो लोअर केस के अंदर डालें, ना कि कैपिटल लेटर्स के अंदर। उसके बाद हमारा जो कीवर्ड है सर्विस का वो प्लम्बर है, इसको भी लोअर केस के अंदर डालना है। सर्विस नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी, रेजिडेंशियल। तो इसके एग्जांपल्स हम मजीद यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक यूआरएल बनेगा वो example.com बनेगा, यानी कि प्लम्बिंग nyc.com बनेगा। जब हम उसके सिटी पेजेस के लिए कुछ यूआरएल्स बना रहे होंगे तो इस तरीके से बन सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। केस 1 जो है, यहाँ पे आप अपना एग्जैक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज example.com प्लम्बर इन NYC, ये हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड है, इसको हम एज इट इज अपने यूआरएल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक प्लम्बिंग की वेबसाइट है जो कि न्यू जर्सी के अंदर रैंक हो रही है या न्यू जर्सी के अंदर काम कर रही है, तो प्लम्बर इन न्यू जर्सी हमारा कीवर्ड है, इसको एज इट इज हम अपने परमो लिंक के अंदर इस तरह से डाल सकते हैं, यानी कि example.com उसके बाद प्लम्बर इन NJ। इसी तरह से हम फ्लोरिडा के लिए भी ये बिल्कुल एज सिटी एग्जैक्ट कीवर्ड डाल सकते हैं। अब हमारे पास जो केस सेकंड है, केस सेकंड के अंदर ये होता है कि जस्ट हम बाज़ दफ़ा हमारी जो कंपनी होती है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रही होती है, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट सिटी नेम्स ही मेंशन कर देते हैं, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी मेंशन कर दिया, NYC यहाँ पे देखें अगर आप, उसके बाद सेकंड पे यहाँ पे NJ मेंशन कर दिया न्यू जर्सी के लिए, और थर्ड वन यहाँ पे फ्लोरिडा मेंशन कर दिया, और इसी तरह से ब्रुकलिन मेंशन कर दिया। तो ये केस भी आप कर सकते हैं। बेस्ट वे जो है ना वो केस 1 है, जिसमें आपका एग्जैक्ट कीवर्ड आ रहा है। बाज़ दफ़ा ये साइट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। सेकंड केस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो थर्ड केस है, इसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपकी वेबसाइट सब पेजेस यानी कि आपके सिटी और सिटी के अंदर फिर स्पेसिफिक एरियाज के अंदर भी काम कर रही होती हैं, और उसके ऊपर आप भी आपके पेजेस बने होते हैं, तो उनको आपने ऑप्टिमाइज इस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे example.com NYC न्यूयॉर्क सिटी है और उसका जो एक एरिया है अपर ईस्ट साइड, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, इसका एक अलग से इस तरीके से जो पेज बनेगा उसका यूआरएल ये बनेगा। उसके अलावा देन फिर आपने एक और पेज बनाया जिसमें आपने example.com NJ टेस्ला, अब क्या है न्यू जर्सी के अंदर टेस्ला एक इलाका है, तो आपने उसके लिए यहाँ पे एक सब पेज बना दिया। तो ये हो गई आपकी सिटी पेज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह से सर्विस पेजेस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो केस 1 बनता है वो एक सिंगल सर्विस बनती है, दैट इज प्लम्बिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी एक प्लम्बिंग की सर्विस को लिया, यानी कि हमारी एक वेबसाइट है वो जस्ट प्लम्बिंग की सर्विसेज ऑफर कर रही है। अब उसमें देखें जनरल प्लम्बिंग सर्विस का जो पेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, plumbing.com
और उसके बाद सर्विसेज और उसके अंदर हमने प्लम्बिंग डाल दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विस है, तो यहाँ पे सर्विस और उसके बाद यहाँ पे हमने इमरजेंसी प्लम्बिंग का कीवर्ड डाल दिया। अब रेजिडेंशियल के लिए यहाँ पे हमने रेजिडेंशियल प्लम्बिंग डाल दिया, कमर्शियल के लिए इस तरह से ये डाल दिया, ड्रेन क्लीनिंग के लिए ये ड्रेन क्लीनिंग का कीवर्ड डाल दिया। अब ये वाटर हीट सर्विसेज, तो इस तरीके से यानी कि आप अगर सिंगल एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज बन रही हैं वो सारी यहाँ पे आप अपनी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड केस हमारे पास ये आता है कि हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज आ जाती हैं। लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, वो प्लम्बिंग की सर्विसेज भी दे रही है, इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज भी दे रही है, तो उस केस में आपने ये करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे example.com, यहाँ पे प्लम्बिंग आप हटा देंगे, यानी कि जो आपकी वेबसाइट का URL होगा example.com, उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्लम्बिंग आ जाएगा। प्लम्बिंग की कैटेगरी के अंदर जितनी भी आपकी सर्विसेज होंगी वो आपने ABC यानी कि यहाँ पे कोई भी सर्विस हो सकती है, ये आपका एक URL हो गया। जब आप इस तरीके से सेकंड वन कोई और URL बना रहे होंगे तो प्लम्बिंग ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे लेट्स सपोज आपकी क्लीनिंग थी और सेकंड वन में आप जो है ना हीटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं प्लम्बिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप इस तरीके से मेंशन करते जाएंगे, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है प्लम्बिंग की वो ऐसे रहेगी। यहाँ पे जो है ना आपके कीवर्ड सर्विस के हिसाब से चेंज होते जाएंगे। इसी तरह से लेट्स सपोज यहाँ पे आप इलेक्ट्रिशियन की सर्विस दे रही हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रिशियन की कैटेगरी है वो एज इट इज URL के अंदर आएगी। यहाँ पे ABC की जगह पे आप इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियंस, 24/7 इलेक्ट्रिशियंस, रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियंस, कमर्शियल इलेक्ट्रिशियन, वो इस तरह से आप चेंज करते जाएंगे। अब इसमें हमारे पास एक और सेकंड केस भी बन सकता है सब पेजेस का। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक example.com वेबसाइट है जिसके अंदर हम सर्विसेज क्या दे रहे हैं, ड्रेन क्लीनिंग की। अब ड्रेन क्लीनिंग के अंदर हम मजीद सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें आपने ये करना है example.com, अब यहाँ से आपने सर्विसेज हटा देना है और डायरेक्टली यहाँ पे आपने सर्विसेज को रिप्लेस कर देना है ड्रेन क्लीनिंग से। और उसके बाद ड्रेन क्लीनिंग के अंदर जो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके अलग से आपने पेजेस बनाए हुए हैं तो यहाँ पे आप डालते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्रेन क्लीनिंग फॉर पाइप्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABC की जगह पे आपने ड्रेन क्लीनिंग फॉर पाइप्स डाल देना है। इसी तरह से ड्रेन क्लीनिंग फॉर चिमनीज, तो यहाँ पे ABC की जगह पे आपने क्या करना है, ड्रेन क्लीनिंग फॉर चिमनीज। आपका नया पेज बन जाएगा, ड्रेन क्लीनिंग वैसे एज इट इज रहने देना है आपने। अब यहाँ पे हमारे पास बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमारे पास सिटीज प्लस सर्विसेज इकट्ठे भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्विस प्लस सिटी। अब यहाँ पे आप देखें bestbrooklyn-electricians.com, ये एक वेबसाइट है, इनके URL को किस तरीके से हमने ऑप्टिमाइज किया, इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज और उसके बाद यहाँ पे बायरन आइलैंड न्यूयॉर्क। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारी सर्विस आ गई यानी कि इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज और उसके बाद यहाँ पे सिटी का नाम आ गया। इसी तरह से ये देखें इलेक्ट्रिशियन सर्विस बाथ बीच न्यूयॉर्क। अब ये क्या है, सबसे पहले हमारे पास सर्विस आ रही है, देन फिर हमारे पास सिटी आ रहा है। तो आप सिटी के पेजेस को इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि आपका जो पेज बनेगा उसमें सर्विसेज भी आ जाएंगी और साथ में आपका सिटी भी आ जाएगा। यानी कि वेबसाइट के ऊपर आपके जस्ट एक मेन्यू बनेगा जिसमें आप सर्विसेज को मेंशन करेंगे और उस सर्विसेज के अंदर आपके सारे कीवर्ड विद सिटी टारगेट हो जाएंगे। अब इसको आप दूसरी तरतीब के साथ भी लेके चल सकते हैं, यानी कि पहले आप सिटी डाल दें और उसके बाद सर्विस डाल दें। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम देखें jamsleviselectrical.com, इसके अंदर सर्विस एरिया, यहाँ पे इन्होंने एक सब पेज बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई है सर्विस एरियाज की और इसके अंदर देखें स्टैटन आइलैंड न्यूयॉर्क क्या है, ये एक सिटी है और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनवाइड USpaving.com, इसके अंदर आप क्या था, फ्लोरिडा, ये एक सिटी है। असफल्ट कंट्रैक्टर क्या है, ये इनका एक कीवर्ड है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनवाइड USpaving.com के अल्बामा सिटी के लिए जो पेज है उसमें सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे अल्बामा सिटी को मेंशन कर दिया, उसके बाद असफल्ट कंट्रैक्टर डाल दिया। तो इस तरीके से यानी कि आप सिटी प्लस सर्विस और सर्विस प्लस सिटी इस तरीके से अपने URLs को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो वेल आपको URL ऑप्टिमाइजेशन की समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से लोकल SEO के अंदर आप सिटी पेजेस के लिए, सर्विस पेजेस के लिए अपने URL को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बस मेक श्योर करें कि अपने URLs के अंदर अपने मेन कीवर्ड्स यानी कि सिटी प्लस सर्विस या फिर सर्विस प्लस सिटी या प्लस लोकेशंस, इनको ऐड करना ना भूलिएगा, क्योंकि इनसे आपकी जियो लोकेशन शो आउट हो जाती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो वेल आपको सारी चीज़ें विद इन डिटेल समझ आ चुकी होंगी। अभी भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन बाय।